नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे शिवजी की बारात, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे की कहानी को शुरू करते हैं। रात बीत गई। शेर और शेरनी तो नीचे सोए पड़े हैं। अगर हमने उतरने की चेष्टा की तो हल्की सी भी आहट पाते ही उनकी नींद टूट जाएगी और वो हमारा काम तमाम कर डालेंगे। तो फिर हुनप्पा दा क्यों? बू। बाकेलाल एवं चेतक का भाग्य उनका साथ दे रहा था। अरे, ये क्या? मुझे लगा कि ये पेड़ अपने स्थान से हिला है। मुझे लगा कि हम चल रहे हैं, किंतु हम तो ब्रिज पर टंगे हैं। हम कैसे चल सकते हैं? किंतु फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम चल रहे हैं? चेतक, क्या तुझे भी लग रहा है? लग तो रहा है। बाकेलाल ने नीचे झांका तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। हम नहीं चल रहे हैं, ब्रिज चलकर जा रहा है। ब्रिज कैसे चल सकता है? मेरी शक्ति से चल सकता है। ब्रिज आगे बढ़ता जा रहा था। ये कौन बोला? मैं प्रेत हूं। ये ब्रिज मेरी ही प्रेत शक्ति से चलकर जा रहा है। पहले राक्षस, फिर शेर, फिर प्रेत। आज प्रातः किसकी सूरत देखी थी? बाकेलाल, मेरा नाम बोलोराम है। शायद तुमने भी मेरा नाम कभी सुन रखा हो। मैं अपने समय का खूंखार चोर था। मैं सेठ, साहूकार एवं राजाओं की आंखों से काजल चुराता था। काजल? ओह हाँ, याद आ गया। याद आ गया ना? फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं काजल क्यों चुराता था। मैं जिसकी भी आंखों से काजल चुरा लेता था, वो सेठ, साहूकार या राजा स्वयं अपनी इच्छा से अपना सारा धन मुझे सौंप देता था। चोरी करना पाप होता है, किंतु पाप करने से पूर्व मैं व्रत अवश्य रखता हूं। आज मैं करूंगा पाप कुशी एकादशी का व्रत। क्योंकि मुझे चुराना था राजा विक्रम सिंह की आंखों से काजल। ये व्रत पाप का नाश करने वाला होता है। इससे मुझे चोरी का पाप नहीं लगता। मेरी इस आदत से पाप फल देवता पपीहा खासे क्रोधित थे। हे व्रत देवता व्रतांशु, इस संसार में सभी प्राणियों के पापों के फल का हिसाब किताब रखना और उनके लिए दंड का प्रावधान करना ही मेरा कर्तव्य एवं कार्य है। किंतु चतुर मानव पाप करके व्रत रख लेता है, जिसके फलस्वरूप आप उसके पापों को हर लेते हैं और वो पापी इंसान मेरे हाथों दंड पाने से बच जाता है। हे पाप फल देवता, ये सच है, किंतु मैं विवश हूं। व्रत का अर्थ है देवता को समर्पित। यदि भक्त देवता को कुछ समर्पित करता है तो ईश्वर उसकी आस्तिकता का आदर करते हुए उसको फलस्वरूप अवश्य ही कुछ न कुछ देते हैं। इसी कारण मुझे ऐसे भक्तों के पाप एवं कष्ट हरने पड़ते हैं। उस दिन मैं राजा विक्रम सिंह की आंख का काजल चुराने जा पहुंचा। राजा विक्रम सिंह, अब तेरे राजपाट के दिन लग गए। आज मैं तेरी आंखों से काजल चुरा कर ले जाऊंगा। उसके बाद तू अपना सारा राजकोष मेरे सुपुर्द कर देगा और हिमालय पर जाकर कहीं धूनी रमाएगा। ओह, तो तू ही है वो काजल चोर बोलोराम, जो कई नगरों में आतंक मचाने के बाद अब विशालगढ़ में आधम का है? हाँ, और अब मैं चुराऊंगा तेरी आंखों से काजल। मैंने तो आज आंखों में काजल लगाया ही नहीं। मेरी काजल शक्ति ने मेरा ही काजल चुरा लिया। मेरी काजल चोर शक्ति कजरिया प्रथम बार बिना काजल चुराए ही लौट आई। आ, ये तो वापस आकर मेरी ही आंखों से टकरा गई। चुरा के काजल तेरा कजरिया चली नहीं। मेरी मृत्यु मेरे आंखों का काजल चोरी होने से ही होनी थी। क्यों? किंतु मेरी आत्मा को शांति एवं मुक्ति नहीं मिली। क्यों? इसके शव को उठाकर चील कौवे के आगे डाल दो, ताकि दूसरे चोर डाकुओं को नसीहत प्राप्त हो। मेरी आत्मा भटकती हुई उसी पेड़ के नीचे आ गई। ओह,
इस शिवलिंग की स्थापना मैंने ही शिवरात्रि के अवसर पर की थी। जैसे ही मैंने शिवलिंग को स्पर्श किया तभी वर्त देवता और पाप फल देवता के गण मुझे लेने आ पहुंचे। इसने बहुत से व्रत किए हैं, इसकी आत्मा स्वर्ग की अधिकारी है। इसने पाप किए हैं, ये नरक का अधिकारी बनेगा, इसको हम ले जाएंगे। तो फिर इस बात का फैसला युद्ध से होगा। मंजूर है। दोनों देवताओं के गणों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। खड़ा ठाक। और मैं इसी ब्रिज पर बैठकर उनके युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। इतना सब बताने के बाद बोलोराम की आत्मा ने कहा, बाकेलाल, तब से मैं उस युद्ध के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, किंतु तुम्हें ब्रिज को चलाने की शक्ति कहां से प्राप्त हो गई? शिव जी के कारण शेर शैरनी से बचने के लिए तुम जिस ब्रिज पर चढ़े हो वो बेलपत्रों का वृक्ष है, जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे कारण टूटे बेलपत्रों के पत्ते ब्रिज के नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरे और रात भर तुम भूखे प्यासे ब्रिज पर चढ़े रहे, तो इससे तुम्हारा उपवास हो गया। तुम्हारे उपवास से प्रसन्न होकर शिव जी ने मुझे तुम्हारी मदद करने का आदेश दिया है, क्योंकि सभी भूत प्रेत शिव के ही गण हैं। उन्हीं के आदेश पर मैं ब्रिज को चलाकर वहां से यहां ला पाने में सफल हो पाया। बाकेलाल, अब यदि तुमने मेरी मदद ना की तो मैं इसी ब्रिज की शाखाओं से तुम्हारा गला घोट दूंगा। परंतु मैं तुम्हारी मदद किस प्रकार से कर सकता हूं? तुम बस मुझे इतना बता दो कि मुझे करना क्या है। तुम्हें शिव जी की बारात चलानी होगी। यदि तुम मेरा नाम लेकर शिव जी भोले की बारात चला दो तो मेरे रहस्य पाप पूर्णतया कट जाएंगे और मेरी आत्मा सीधे स्वर्ग को कूच करेगी। बारातियों को भूत प्रेत एवं राक्षसों के मुखौटे लगाकर चलना अनिवार्य होगा, किंतु इसमें मेरा क्या लाभ होगा? मैं तुम्हें मित्रवर दूंगा, जिससे बड़े से बड़ा शत्रु भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ओह, बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी कुशलता एवं तीव्रता से चल रहा था। यदि मुझे ऐसा वर प्राप्त हो जाता है तो अपने किसी भी शत्रु को मैं अपना मित्र बनाकर उसे भी शिव जी की बारात में शामिल करवा दूंगा, ताकि अवसर पड़ते ही वो मुच्छर का खेल समाप्त कर दे। तब विक्रम सिंह की मृत्यु के पश्चात विशालगढ़ का राज सिंहासन मुझे मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं शिव जी की बारात चलाने को तैयार हूँ, किंतु तुम्हें मित्रवर तुरंत देना होगा। मंजूर है। मित्रवर प्राप्त कर बाकेलाल प्रेत की मदद से स्वयं भी ब्रिज से नीचे उतरा और चेतक को भी उतारा। चल चेतक, लगा दुड़की, इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। किंतु अभी चेतक 2 ही कदम चला था कि यह समझ रहा था कि हमें धोखा देकर निकल जाएगा। उफ, वो शेर और शेरनी अपनी पूरी बिरादरी को लेकर आ गए, किंतु अब परिस्थितियां उलट चुकी थी। बाकेलाल को प्राप्त था मित्रवर। अरे ये क्या? ये तो हमारा स्वागत सा करते हुए लग रहे हैं। ओह, अब समझ में आ गया। प्रेत बोलोराम के मित्रवर के कारण हमारे ये शत्रु हमारे मित्र बन चुके हैं। वो आए हमारे वन में, ईश्वर की नेमत है। कभी हम उनको, कभी अपने वन को देखते हैं। सिंहों की टोली ने बांके को रास्ता दे दिया। ये हमें रास्ता दे रहे हैं चेतक, निकल ले। कहीं ये इस बात की प्रतीक्षा तो नहीं कर रहे हैं कि हम इनके घेरे में फंस जाएं, ताकि निकल भागने का कोई अवसर ही ना मिले। ये मित्रता हम नहीं तोड़ेंगे। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। चेतक, आगे बढ़। बने चाहे दुश्मन जवाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बाकेलाल सिंहों की बिरादरी से पीछा छुड़ाकर निकल भागा। प्रेत बोलोराम का मित्रवर तो बड़ा ही चमत्कारी सिद्ध हुआ। आ लौट के आजा मेरे सीकड़े मित्र, तुझे हम शेर बुलाते हैं। शुक्र है जान बची। जान अभी बची कहाँ थी?
बाकेलाल, हम तुझे ही ढूंढ रहे थे, मर गए। ये तो चीटा चोटी है, अबे हमें नहीं छोड़ेंगे। किंतु आज तो बाकेलाल को प्राप्त था मित्रवर। ओह, ये क्या? मित्र, अभी ना जाओ हमें छोड़कर, कि अभी तो आदर सत्कार भी किया नहीं। हाँ, अभी अभी तो आए हो, बहार बनकर छाए हो। हवा जरा महक तो ले, फिजा जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा। मैं थोड़ी पुष्प वर्षा तो कर दूं, कुछ गप सप तो मारी नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं। बुरा न मानो बात का, ये मित्रता है शत्रुता नहीं, ये गन्ने चूस लो जरा। चेतक, ये करामात भी मित्रवर की है। हिंद, इसको मेरे लिए चने का साग लाने को कहो। ये बकरा भोजन तो खा लो जरा, मैं तुम्हारे पांव दबा तो लूं। राक्षसों का प्रेम देखकर एक योजना बाकेलाल के मस्तिष्क में आखिर कौंधी गई। क्यों ना इन राक्षसों को भी शिव जी की बारात में शामिल होने का निमंत्रण दे डालूं। शिव जी की बारात में तो सभी बाराती भूत प्रेत एवं राक्षसों के मुखौटे धारण किए होंगे, किसी को भी इन पर संदेह नहीं होगा। और फिर अवसर मिलते ही मेरा आदेश पर यह राक्षस मिलकर मोटे मुच्छर विक्रम सिंह का टेटुआ दबा देंगे। वो मारा। मित्र, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तू मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। चन्ना वे घर आया रे, बोला वे घर आया रे। मित्र राक्षस राज चीटा चोटी, तुम्हें मित्रता का फर्ज निभाना होगा। सिर कटा सकते हैं लेकिन मित्रता का फर्ज निभाना भूल नहीं सकते। बाकेलाल ने अपना प्रयोजन चीटा चेटी को बताया तो ये एक पंथ दो काज होंगे मित्र बाकेलाल, क्योंकि राजा विक्रम सिंह तो हमारा भी शत्रु है। राक्षस जोड़ गुजारू ने कोलू तैयार कर लिया है। अब उसकी खोपड़ी को कोलू में पीसकर मैं निकालूंगा कबाड़ी का तेल, जिसकी मालिश अपने घुटनों पर कर देने से दूर होगा मेरा रोग घटिया। तो फिर ठीक है, मैं चला शिव जी की बारात चलाने, तुम भी चलो, हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी। बाकेलाल प्रसन्नता पूर्वक सीधे पहुंचे राजा विक्रम सिंह के पास। महाराज, ये मैं क्या सुन रहा हूं, मंदिर से शालिग्राम की मूर्ति गायब हो गई। हाँ बाकेलाल, ऐसे में भगवान शंकर का नैवेद्य खाना वर्जित होता है, किंतु महाराज के कुर्ते की जेब बेरों से भरी पाई गई। हमें संदेह है कि महाराज ने कहीं भी बेर खा ना लिए हो। वो बेर तो मैंने ही मोटे को खिलाए थे और शेष उसकी जेब में भर दिए थे। मैं महाराज को उल्टी की औषधि उल्टी का दूंगा, जिसमें महाराज के पेट में यदि बेर होंगे तो ये बाहर आ जाएंगे। महाराज, लीजिए, उल्टिका का सेवन कीजिए। वैक। मोटे, अब तू उल्टी कर या सीधी, किंतु दुखों का भोग तो तूने लगा ही लिया, और अब तुझे कष्ट उठाने ही पड़ेंगे। इसलिए ही तो अब तुझे शामिल होना होगा शिव जी की बारात में। उल्टी में बेर के बहुत टुकड़े निकल आए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज ने शिव के नैवेद्य का सेवन किया था। महाराज, ये तो गजब हो गया। आपने भांग की तरंग में ऐसा करके कष्टों का निमंत्रण दे डाला है। तो फिर हुन महाराज दा की हूं। महारानी जी, आप दुखी एवं परेशान ना हो, मैं इसलिए ही तो आया हूं। महाराज, इस कष्ट से छुटकारे का एक ही उपाय है, जो मुझे शंकर भगवान ने भविष्यवाणी करके कुछ समय पूर्व ही बताया है। वो उपाय क्या है बाकेलाल? वो उपाय है शिव जी की बारात। यदि तुरंत ही बोलो राम का नाम लेकर शिव जी की बारात नहीं निकाली गई तो अनर्थ होगा। यदि ऐसा है तो शिव जी की बारात अवश्य निकाली जाएगी। महामंत्री, प्रबंध मंत्री को शिव जी की बारात निकलने का आदेश दो और विशालगढ़ में ऐलान भी कर दो। अब आपके सभी कष्टों का अंत होगा महाराज।
यह बारात बड़ी धूमधाम से निकलेगी और विशालगढ़ के नागरिक भी बारातियों में शामिल होंगे। शिवरात्रि पर मुझे अधिक भांग नहीं पीनी चाहिए थी, क्योंकि शिवरात्रि पर मुझे अधिक भांग नहीं पीनी चाहिए थी। अब आपके सभी कष्टों का अंत होगा महाराज, क्योंकि तेरा अंत निकट है मोटे। अंत का सपना देख रहा था विशालगढ़ का पड़ोसी राजा नामे खाऊ सिंह। ओह, तो राजा विक्रम सिंह शिव जी की बारात लेकर जाने वाला है और उस बारात में शामिल होगी विशालगढ़ की प्रजा भी। महामंत्री, बने बनाए काम में अड़ंगा लगाया सिंह, जल्दी अपने कुछ चालाक गुप्तचरों को विशालगढ़ भेजो और वहां जितनी भी मुखौटे बनाने की दुकान है उनको आग लगा दो, क्योंकि भूत प्रेतों के मुखौटे लगाकर शिव जी की बारात में शामिल होगी केवल हमारी सेना। और आज हम राजा विक्रम सिंह का सिर धड़ से जुदा करके विशालगढ़ पर फहराएंगे अपनी विजय का पताका। चली शिव जी की बारात। शिव जी बने थे राजा विक्रम सिंह। डमरू वाले बाबा चले ब्याह रचाने, बोल बम हर हर महादेव। बाकेलाल, मेरे कष्ट तो दूर हो जाएंगे ना मोटे, ये बारात नहीं तेरी शव यात्रा है। अवश्य महाराज, और इस रूप में तो आपको चिंता करने की जरा भी आवश्यकता नहीं। अवसर पाते ही मैं और भूत प्रेतों के रूप में मेरी सेना मिलकर विक्रम सिंह का सिर धड़ से जुदा कर देंगे। राक्षस भी इसी की प्रतीक्षा में थे। हर हर महादेव, शिव जी की बारात निकट आ रही है। इस बारात में शामिल होने के लिए हमें तो मुखौटे लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो असली राक्षस हैं। बोल बम। आक्रमण का यही उचित अवसर है। आक्रमण! इन बारातियों को मारते हुए राजा तक पहुंचना है। ये क्या? ये कौन है जो राक्षसों के मुखौटे लगाकर बारातियों को मार रहे हैं? ये सभी बाराती तो मेरे ही सैनिक हैं, क्योंकि विशालगढ़ के नागरिक मुखौटे न मिलने के कारण बारात में शामिल ही नहीं हो पाए। ओह, चीटा चोटी आ पहुंचा, वो मारा। महाराज, हुनप्पा क्यों? मारो, काटो। नहीं, मैं अपनी सेना का ऐसा बुरा हश्र नहीं देख सकता। महाराज, ये तो मुझे असली राक्षस प्रतीत होते हैं। सैनिकों, भूत प्रेत का स्वांग छोड़ो और शत्रुओं का डटकर मुकाबला करो। सेनापति, आग लगाओ सिंह। ये तो शत्रु राजा नामे खाऊ सिंह का सेनापति है। ये बीच में कहां से आ मरा? देखते ही देखते राक्षसों की सेना ने शत्रु राजा नामे खाऊ सिंह की सारी सेना को मार काट डाला। राक्षस चीटा चोटी ने स्वयं शत्रु राजा की खोपड़ी चकनाचूर कर दी। होनप्पादा क्यों हुई? होनप्पादा कुछ नहीं हो सकता हैगा। फिर राजा विक्रम सिंह, पहचाना मुझे? मैं हूं राक्षस चीटा चोटी, जिसे तूने उसकी सारी प्रजा सहित ऋषि जलबिन मछली सरोवर में डुबो दिया था। वो तो शुक्र है कि मुझे यह वरदान था कि मरते समय शंकर भगवान मुझे एक वर देंगे। मैंने उनसे जीवन मांगा तो उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जिस दिन कोई शालीमार की मूर्ति सरोवर में फेंकेगा, उस दिन मैं और मेरी प्रजा पुनर्जीवित होंगे। फिर जब बाकेलाल ने शालिग्राम की मूर्ति को जल में फेंका तो मैं पुनर्जीवित हो उठा। मित्र बाकेलाल के कहने पर ही मैं यहाँ आया हूँ। सरोवर के ठंडे जल के कारण मुझे घटिया रोग हो चुका है। उसका उपचार तेरी खोपड़ी का तेल है, जिसे अब जोर जुगाड़ू तेरी खोपड़ी में से निकाल कर मेरे घुटनों पर लगाएगा। कमबख्त, मेरा नाम क्यों ले रहा है? राजा विक्रम सिंह ने आओ देखा न ताओ त्रिशूल चीटा चोटी पर चला दिया। ये तूने क्या किया दुष्ट? अगले प्रहार में विक्रम सिंह ने चीटा चोटी की चोटी को ही काट दिया। मेरी राक्षस सेना, सबको खत्म कर दो। अरे, मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूं। ओह, मित्रता टूट गई बाकेलाल। ओह, लगता है इसकी चोटी कटते ही प्रेत बोलोराम के मित्रवर वाले वरदान की शक्ति भी प्रवाहहीन हो गई है।
अब तो इन राक्षसों से बचने का एक ही उपाय है, ये चीटा चोटी। नहीं, उसे छोड़ दो। बाके ने तुरंत पढ़ा चुट्टा बाके ने तुरंत पढ़ा टुच्चा मंत्र। टुच्चा मंत्र पढ़ते ही चीटा चोटी का चीटा खुलकर बाके के हाथ में आ गया, जिसे उसने तुरंत अपनी चोटी पर चिपका लिया। ऐसा करते ही सभी राक्षस हो गए बाके के गुलाम। बाकेलाल जी महाराज, कोई सेवा हो तो कृपया बताएं। राजा विक्रम सिंह ने एक झटके में चीटा चोटी का सिर काट दिया। चीटा चोटी का सिर कटते ही सभी राक्षसों के सिर अपने आप कट गए। और तब बाकेलाल, तुमने ऐसा क्यों किया? वो महाराज, शंकर भगवान के आदेश से ही मैंने ऐसा किया, क्योंकि छिपा हुआ शत्रु अधिक ताकतवर होता है। राक्षस चीटा चोटी भविष्य में कभी न कभी संकट बनकर अवश्य विशालगढ़ पर मर डालता, और उसका अंत करने का यही उपाय था। फिर जैसे ही मुझे शत्रु राजा नामे खाऊ सिंह की हरकतों का पता चला, तो मैंने शिवजी की बारात वाली योजना बना डाली। शिवजी की बारात ही नैवेद्य खाने वाली घटना की काट थी। इससे सभी संकट टल गए। तो फिर तुम बुरा मुंह क्यों बना रहे हो? पुच्ची देते क्यों नहीं? इस प्रकार शिव जी की बारात शिव के मंदिर तक गई और प्रेत बोलोराम को भी मुक्ति मिल गई। किंतु बेचारा बाकेलाल, उस पर तो जैसे वज्र और कुठार दोनों पात हो गए थे। चंगा, फिर अप्पा चल दे हैंगे या। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और जहां इस वीडियो को जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। ओके, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को जाओ सब्सक्राइब करो, वहां के वीडियोस को देखो। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।